वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे महाराजा रायसिंह। महाराजा रायसिंह हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। राजा नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो महाराजा रायसिंह थे उनके छोटे भाई थे। कौन थे? पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर को अकबर ने अपने पास रख लिया था, यानी अपने कोर्ट में रख लिया था। जब उनको जोधपुर का एज अ केयर टेकर बना था अकबर ने, उस टाइम पे इनको अपने पास रख लिया था अकबर ने। किसको? पृथ्वीराज राठौर को। तो ये पहले तो 3 पॉइंट है, हम 3 पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये ब्रदर है, ब्रदर ऑफ राय सिंह। किसके ब्रदर है? ये राय सिंह के ब्रदर है। सेकंड पॉइंट कि ये कोर्ट में रहा करते थे, मतलब कोर्ट स्कॉलर थे। कोर्ट स्कॉलर थे ये, और किसके थे? अकबर के। ये कोर्ट स्कॉलर थे, मतलब उनके दरबार में रहा करते थे और उनके ये दरबारी विद्वान थे। इसके बाद में अकबर ने इनको एक जागीर दी थी। अकबर गेव हिम गागरोन। क्या दे दिया था अकबर ने इनको? गागरोन दे दिया था। तो क्या 3 पॉइंट है? एक तो ये ब्रदर है किसके? राय सिंह जी के। राय सिंह जी के कोर्ट स्कॉलर हैं ये किसके? अकबर के। और अकबर ने इनको क्या दिया था? गागरोन का किला दे दिया था। ये गागरोन में रहे थे, वहीं रहते थे। कहाँ पे? गागरोन में। और ये अकबर के दरबारी विद्वान भी थे। इसके बाद में इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो बहुत फेमस है। उसके क्वेश्चन आते हैं प्री में। ऐसे उन्होंने और भी किताबें लिखी थी, वो मैं बता दूंगी। पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो किताब को याद रखनी है वो कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणी री। क्या? वेली किशन रुक्मणी री। तो ये किताब इन्होंने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद कर लेना, इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? कौन से? वेली किशन रुक्मणी री। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? जो इसकी शैली है वो कौन सी शैली है? डिंगल। अपने राजस्थान में पहले 2 ही भाषाएं चला करती थी। एक थी भाषा डिंगल, एक थी पीगल। तो ये वाली कौन सी जो बुक है ये किस शैली में लिखी गई है? डिंगल शैली में लिखी गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि वेली कृष्ण रुक्मणी किस लैंग्वेज में लिखी गई है या किस शैली में लिखी गई है? तो किस में लिखी गई है? डिंगल। एक बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो किताब है ये किस भाषा में लिखी गई है, और ऑप्शन में थे पश्चिमी मेवाड़, उत्तरी मेवाड़, दक्षिणी मेवाड़, ऐसा करके उसने पूछ लिया था। तो अगर ऐसे में आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी मेवाड़ी। कौन सी लैंग्वेज है? उत्तरी मेवाड़ी। तो शैली कौन सी है? डिंगल। और अगर दूसरे तरीके से पूछ ले तो क्या है? उत्तरी मेवाड़ी। तो दोनों ही सही है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो ये मिलता तो इस पर टिक लगा देना, ये नहीं मिलता ये मिलता तो इस पर टिक लगा देना। दोनों ही सही है। ये जो किताबें किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौर ने। किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौर ने। अब जब एक किताब लिखी और ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। कौन थे? दरबारी विद्वान थे। तो अकबर अपनी किताब लेके गया इनके पास, सॉरी ये लेके गए किताब अकबर के पास कि सर मैंने ऐसी किताब लिखी है तो आप इसको पढ़िए। और अब अकबर कैसे बादशाह अंगूठा छापता, क्योंकि अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर अकबर के पास पैसा था। अकबर के कोर्ट में मनमान कवि मौजूद थे। अबुल फजल, एक खुद पृथ्वीराज राठौर थे, बहुत सारे थे। तो उस वही कोर्ट में एक उनके जो स्कॉलर और थे, क्या नाम था उनका? दूसहाड़ा। दूसहाड़ा भी उनके कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने बोला दूसहाड़ा जी खड़े हो, खड़े हो कि एक काम करो, आप ये किताब पढ़ के मुझे सुनाओ। दूसहाड़ा कौन थे? दूसहाड़ा। ठीक है? तो बोला सर अब एकदम से तो कैसे पढ़ू, थोड़ा टाइम दो। क्या? हाँ खूब टाइम लो, आप आराम से पढ़ो, फिर मुझे आप इसकी स्टोरी बताओ। ठीक। वो लेके गए, उन्होंने इसके पूरी किताब पढ़ी, पूरा ढंग से, पूरा एक एक पन्ना चाट मारा।
पढ़ने के बाद वो गए अकबर के पास कि मैंने पढ़ ली किताब, तो अकबर जी ने कहा सुनाओ कि बादशाह हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है। कौन कौन से 4 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। के इस किताब को हम 5वां वेद कह सकते हैं। कौन सा? 5th। कौन सा वेद कह सकते हैं? 5th वेद। अब हम कहते हैं, अब हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण। हम इसको 19वां पुराण भी बोल सकते हैं। क्या? 19वां पुराण और 5वां वेद। ये बात किसने कही थी? दूसरा आड़ा ने कही थी। किस किताब के लिए कही थी? तो क्या थी? वेली किशन रुक्मणी। किसके लिए कही थी? इस बुक के लिए कही की गई थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब जब एक और था कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड ने ये किताब पढ़ के वो तो बावला होगा इस किताब के बारे में। इसने इतनी प्रशंसा करी इस किताब की कि क्या ही बताए। उसने इस किताब को पढ़ा और इसको बोला इस किताब को पढ़ने के बाद हमें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी पावर मिलती है, जितने 10,000 घोड़ों में होती है उतनी पावर मिलती है हमें इस किताब को पढ़ने के बाद। अब ये बोला है, तो किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड। किसने बोला है? टोड ने बोला है कि इस बुक को अपन पढ़ेंगे। दिस बुक हैज पावर of 10,000 horses। कितनी ताकत मिलती है? 10,000 घोड़ों की ताकत मिलती है हमें इस किताब को पढ़ने के बाद। अब देखो, ये तो हमने इस किताब के बारे में बात करी। अब अगर वैसे ये लोग इतना पढ़ाते हैं उसमें इतना ही पढ़ते, हमें सर ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। पृथ्वीराज राठौड़ ने बहुत सारी और भी किताबें लिखी। पहले कौन सी? वेली किशन रुक्मणी। 3 किताबें और है, मैं आपको कितना बताती हूँ, पहले फिर बात करेंगे इसके बारे में। पहली तो ये होगी, ठीक है। दूसरी गंगा लहरी। तीसरी दशम भागवत रा दुहा। चौथी कौन सी हो गई? दशरथ व राउत। कौन सी? पहली कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणी थी। सेकंड गंगा लहरी। तीसरी दसम भागवत रा दुहा। और चौथी दशरथ वर्णम। मतलब ये वाली किताब किस पे लिखी गई? भगवान राम के, दशरथ जी के बेटे कौन थे? भगवान राम। तो ये किताब उन पे लिखी गई है। ये अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है पृथ्वीराज राठौर का, तो अब बाकी सब ने की कॉपी में क्वेश्चन आया, 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। सब लिखेंगे कि इनकी किताब का नाम था वेली किशन रुक्मणी। जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा वो चेक करेगा। सडनली आपकी कॉपी आएगी, आप लिखोगे किताब, 4 किताबें भैया, वेली किशन रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम भागवत रुदोहा और दशरथ वर्तम। तो वो आपको जहां वो उनको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 नंबर दे रहा होगा वहां आपको 2 नंबर देगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जहां वो सबको 3 नंबर दे रहा होगा वहां आपको 4 4.5 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि आपको आता है, आपने इतना आपको पता है। तो ये बात याद रख लेना, ये जो 3 किताबें ये याद रख लेना। मेंस में काम आ सकता है, प्री मेंस का क्वेश्चन नहीं आता, आ जाए तो भगवान जाने, पर अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। इसके बाद में हम एक और इतिहासकारी हुए थे जिन्होंने भी खूब सारी किताबें लिखी नहीं थी, ट्रांसलेशन करते थे वो कौन थे? क्या नाम था उनका? एल पी टेसूरी। क्या था? एल पी टेसूरी।
इनका नाम था लुइस। ठीक है, इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। पीएचडी कर रखी थी किसमें? एक तो कर रखी थी रामचरितमानस में, एक रामायण में। इन्होंने पीएचडी कर रखी थी इन दोनों की किताबों में। ठीक है, अब ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले। इटली में एक जगह पड़ती है उदीना, उदीन। कहाँ के थे ये? इटली उदीन के ये रहने वाले। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आ गए थे तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी। कहाँ पे? कैलकाटा में, जिसको हम बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी। उसमें क्या हुआ करता था, जितने भी अपने हिंदुस्तान की किताबें हैं, जैसे महाभारत, रामायण या अदर लैंग्वेज, जैसे जो बिट्टू सूजा ने लिखी थी वो किताबें, इन पृथ्वीराज राठौर की किताबें, सभी किताबों उन्होंने किताबों का ट्रांसलेशन करते थे उस एसोसिएशन में। तो उस एसोसिएशन में इनकी नौकरी लग गई। किसकी? एलपी टेरेस्टोरी। वो अपने आराम से बैठते, उनको बहुत सारी लैंग्वेज आया करती थी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, जितनी किताबें जितनी होती थी उनको सब आती थी। क्या आती थी? लैंग्वेजेस। तो वो ट्रांसलेशन किया करते थे उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, पर्शियन में, सारे में ट्रांसलेशन हुआ करता था। तो पहले उनको मजे नहीं आते थे किताब का ट्रांसलेशन करने में कि हाँ किताब आई है उन्होंने कर दिया। उनको राजस्थान की किताबें दी गई। राजस्थान की किताबें देने के बाद उनको बहुत इंटरेस्ट आया था। तो उन्होंने किसी से पूछा ये कहाँ की किताब है? कि ये राजस्थान की किताब है। कि ये कहाँ पढ़ता है? कि ये तो ठेठ उधर पढ़ा है। कि फिर अपन कहाँ है? कि अपन ठेठ इधर है, अपन तो बंगाली खाड़ी में पढ़े और राजस्थान तो सुधा उधर है। कि मैं तो उधर जाऊंगा। कि तो नौकरी छोड़ के जाएगा? तुम्हारी धूप लगे तुम्हारी नौकरी। मैं तो आज करूँ ना कल करूँ, मेरे को तो सिर्फ राजस्थान जाना है, मेरे को तो प्यार हो गया इस राजस्थान से। तो वो वहां से निकलता है 1914 में। कितना है? 1914 में वहां से निकलता है। जहां पे वो था वहां की सीधा जाता है जोधपुर। जोधपुर चला जाता है। जोधपुर में जाने के बाद वहां पे नौकरी करने लग जाता है कि वो बुक्स का ट्रांसलेशन करता था। क्या करता था? बुक्स को ट्रांसलेट किया करता था। पर थोड़े दिन बीते, किसी ने उनके कान भरने चालू करे, वहां के राजा, जोधपुर के राजा के, कि ये अंग्रेजों की शादी से इसको भेजा है, एक दिन अपना पूरा जोधपुर हड़प लेंगे। तो इससे जो राजा थे वो बातों में आ गए। उन्होंने इसको नौकरी से निकाल दिया, बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, जोधपुर छोड़ के चले जाओ। तो इन्होंने खूब हाथाजोड़ी करी कि मेरे को मत भेजो, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे आज ठीक हूँ, मेरे को मत भेजो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा कोई नहीं हूँ। गली गली रोया भापड़ा, हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगी जाती है, मेरे को रख लो, मैं नहीं जाऊंगा। गली गली रोया, लेकिन नहीं माने। फिर ये 1915 में बीकानेर चले गए। कहाँ चले गए? बीकानेर। बीकानेर के उस टाइम राजा थे गंगा सिंह। गंगा सिंह जी के पास रहे ये कितने? गंगा सिंह जी के पास रहे। इन्होंने वहां पे बुक्स का ट्रांसलेशन किया, बुक्स का ट्रांसलेट किया, बुक्स को, सारी किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, वहां जितनी किताबें थी। इन्होंने जो पृथ्वीराज राठौर की जो किताब है वेली किशन रुक्मणी, उसका भी ट्रांसलेशन किया। और उसमें ट्रांसलेशन करने के बाद पृथ्वीराज राठौर को उन्होंने बोला ये हॉर्सेस हैं कहाँ के? डिंगल के। डिंगल मैंने बताया था, डिंगल लैंग्वेज होती है जिसमें हमें अपने राजस्थान में दो लैंग्वेज चलती है, डिंगल और पिंगल। अब ये रोसेस क्या है? रोमन एक हिस्टोरियन हुए थे जिन्होंने किताबें वगैरह लिखी थी, बहुत इतिहासकार हुए थे, वो बहुत बड़े। तो उसको इन्होंने इससे कंपेयर किया। क्या बोला है? ये कहाँ के? डिंगल के। ये रोसेस है कहाँ के? डिंगल के। किसने बोला है ये? एल पी टेरेटोरी। और 4 साल ये वहां रहे। 4 साल बाद इनका वहां मृत्यु हो जाती है। इनकी 2 ही इच्छा थी बस, कि मैं जब मरूं तो मैं बीकानेर में मरूं और मेरा ब्याह हो तो बीकानेर में।
मतलब बीकानेर किसी छोरी से ब्याह हुआ। तो पहली वाली तो सॉरी दूसरी वाली इच्छा तो उनकी पूरी नहीं हुई, किसी ने उनको बेटी दी नहीं, तो उनका ब्याह हुआ नहीं। और उनसे बोला तुम्हारे अगर रिश्तेदार में कोई लड़की वड़की हो तो यहाँ ले आना। वो सोचते थे गोरी लड़की आएगी तो टावर गोरे होंगे, तो ये भी नहीं हुआ। पर उनकी पहली इच्छा जरूर पूरी हो गई, कौन सी, कि मैं बीकानेर में मरूं। तो कहाँ मरे थे वो, बीकानेर में मरे थे वो। बस ये हमने देखा आज पृथ्वीराज राठौर कौन थे, राय सिंह के भाई। कल हम पढ़ेंगे अगला राजा। जो मैंने आप जब बीकानेर चालू किया था तो हमने बीकानेर का नाम देखा था जंगलधर, जांगलधर प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि आगे जाके एक राजा होंगे, वो ये टाइटल, इसको टाइटल ही अडॉप्ट करेंगे, जंगलधर बादशाह। तो वो कौन है, कर्ण सिंह, वो उनका पढ़ेंगे हम कल। आज हमने देखा पृथ्वीराज राठौर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।